हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए आज की वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। एंड हर दिन की तरह आज काफ़ी सारे वोकैब रहे वो डिस्कस करने वाले हैं। या हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हमने डिस्कस करते रहते हैं। एंड जो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट वो भी डिस्कस करते रहते हैं, है ना। 21 जनवरी की बात है, पार्ट 98 सॉरी। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब जानते हो ना, जो बहुत ही स्ट्रांग है, जो डिटरमाइन है, मतलब जो आसानी से जो कि मोल्ड नहीं होने वाला है ना। मान आपकी बात नहीं मानने वाला है। रिजोल्यूट हो सकता था, स्टेडफास्ट हो सकता था, स्ट्रांग नोज हो सकता था, काफ़ी सारे तो रहे फिर भी। फार्मली डिटरमाइंड और सेट इन पर्पज ऑफ द अनवेवरिंग। सिनोनिम क्या होने वाले, डिसाइडेड हो सकता था, है ना। एंड और क्या हो सकता था, काफ़ी सारे डिटरमाइंड हो सकता था। एक एक करके लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना। डिटरमाइंड हो गया, डिसाइडेड हो गया, फर्म हो गया, स्टेडफास्ट हो ही सकता था, स्टेडफास्ट हो गया, ध्यान में रखिएगा। एंड अनवेवरिंग हो सकता था, अनवेवरिंग, रिजोल्यूट, रिजोल्यूट हो गया, बोल्ड हो सकता था, और डोंटलेस हो सकता था, डोंटलेस। एंड इंट्रेपिड हो सकता था, एंड कन्फ्लिंचिंग हो सकता था, है ना, अनफ्लिंचिंग। अनआइल्डिंग हो सकता था, है ना। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। अनआइल्डिंग हो गया, एडामेंट हो सकता था, मतलब जो स्ट्रांग है ना, एडामेंट। एंड स्टांच हो सकता था, लयल हो सकता था, जो लयल इंसान रहे, है ना, जो डॉग रहे, लयल तो है ना। सबसे लयल एनिमल पूछे तो वो डॉग है ना। फेथफुल हो सकता था, कमिटेड हो सकता था, कमिटेड हो गया, है ना। एंड डेडिकेटेड हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। डेडिकेटेड हो गया, डिवोटेड हो सकता था, डिवोटेड हो गया। एंड पर और क्या हो सकता था, पर्पजफुल हो सकता था ना, है ना, काफ़ी सारे रहे। पर्पजफुल हो सकता था, एंड स्ट्रांग हो सकता था, है ना, स्ट्रांग विल्ड हो सकता था ना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम की बात करें। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाले हैं। एंटोनिम आप डाउटफुल हो, है ना, डाउटफुल। एंड इरेजल्यूट, इरेजल्यूट हो सकता था, इरेजल्यूट, है ना। एंड इनडेक्लिसिव हो सकता था, इनडेक्लिसिव, इनडिसिसिव। एंड अनडिसाइडेड हो सकता था, अनडिसाइडेड हो गया। एंड और क्या हो सकता था, हेजिटेंट हो सकता था, हेजिटेंट हो गया, है ना। अनसर्टन हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, अनसर्टन, अनसर्टन हो गया, डाउटफुल, डाउटफुल हो गया, वेवरिंग हो सकता था, वेवरिंग, है ना। तो सारे के सारे एंटोनिम की बात करिए। आप देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। कोहेरेंट हो गया, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। लॉजिकली, लॉजिकल और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो कोहेरेंट मतलब जो आसानी से समझ में आने वाला है, जो लॉजिकल हो, है ना, लॉजिकल हो सकता था। एंड काफ़ी सारे लॉजिकल हो सकता था, कंसिस्टेंट हो सकता था, कंसिस्टेंट हो सकता था, क्लियर हो सकता था, है ना, क्लियर हो सकता था। एंड अंडरस्टैंडेबल हो सकता था, अंडरस्टैंडेबल हो गया। एंड इंटेलिजिबल हो सकता था, इंटेलिजिबल हो सकता था, कंप्रहेंसिबल, कंप्रहेंसिबल, है ना। एंड आर्टिकुलेट हो सकता था, आर्टिकुलेट। एंड इलोक्वेंट हो सकता था,
eloquent and expressive, एक्सप्रेसिव हो गया, ल्यूसिड हो सकता था, है ना, ल्यूसिड हो गया, एंड रैशनल हो सकता था, काफ़ी सारे रैशनल हो सकता था, रैशनल एंड सेंसिबल हो सकता था, सेंसिबल, साउंड हो सकता था, है ना, साउंड हो गया, वेल हो सकता था, कग्नेंट हो सकता था, है ना, एंड पर्सपिक्यूस हो सकता था, पर्सपिक्यूस हो गया, फ्लेन हो सकता था, है ना, एंड प्रिसाइज हो गया, स्ट्रेंथ फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, ऑन एम्बिग्यूस हो सकता था ना, ऑन एम्बिग्यूस, सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखना। अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम इलॉजिकल हो, है ना, इलॉजिकल एंड इनकंसिस्टेंट, लिखते हैं एक करके, इनकंसिस्टेंट, अनक्लियर, अनक्लियर हो सकता था, है ना, एंड अनइंटेलिजिबल हो सकता था, अनइंटेलिजिबल हो सकता था, इनकम्प्रिहेंसिबल, कंप्रिहेंसिबल, एंड और क्या हो सकता था, कंफ्यूज हो सकता था, मडल्ड हो सकता था, रैम्बलिंग हो सकता था, रैम्बलिंग एंड अनकंसेंट्रेट हो सकता था, अनकनेक्टेड हो सकता था ना। बस यही रहने देते। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एडजेक्टिव है ना। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ टेम्पोरेरी, ट्रांजिएंट मतलब बहुत ही कम समय, जिससे क्या आ जाता है क्षण भर में, है ना। द रिवर्ब जो रहे दोनों तरह की होती है, एक रहे इफिमरल क्रिएचर, है ना, पता ही होगा, जो मतलब बहुत ही क्षण भर में रहे, तो ये लिखते हैं कि करके, टेम्पोररी हो गया, और क्या हो सकता था, फ्लिटिंग हो सकता था, इफिमरल, है ना, एक पेरिनियल रहे और एक एफिमरल नेचर की होती है, इसे कहा जाता है। एफिमरल हो गया, एंड मोमेंटरी हो सकता था, मोमेंटरी, है ना, शॉर्ट लाइव्ड हो सकता था, शॉर्ट लाइव्ड, ब्रीफ हो सकता था, एंड ट्रांजिटरी हो सकता था, ट्रांजिटरी, इम्परमानेंट हो सकता था, इम्परमानेंट, इवानेसेंट हो सकता था, इवानेसेंट, इवानेसेंट हो सकता था, फ्लिकरिंग हो सकता था, फ्लिकरिंग हो गया, पासिंग हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। पासिंग, शॉर्ट टर्म हो सकता था, शॉर्ट टर्म, है ना, टेम्पोररी हो सकता था, क्यूरियस हो सकता था, एंड हस्टी, हस्टी हो सकता था, है ना, क्विक हो सकता था, रैपिड हो सकता था, काफ़ी सारे रहने देते, लिख देते ना। रैपिड हो सकता था, स्पीडी हो सकता था, है ना, स्पीडी नाम करके करंट अफेयर भी रहा है ना। स्विफ्ट हो सकता था, वोलाटाइल हो सकता था। बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंटोनिम देखते हैं क्या होने वाला है। एंटोनिम लास्टिंग, मतलब जो बहुत ही दिन तक टिकने वाला है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, परमानेंट हो सकता था, परमानेंट, लास्टिंग हो सकता था, एंड्योरिंग, एंड्योरिंग, लॉन्ग टर्म, ध्यान में रखिएगा, एंड्योरिंग हो सकता था, एंड लॉन्ग टर्म हो सकता था, एंड स्टेबल हो सकता था, है ना, स्टेबल हो सकता था, कांस्टेंट हो सकता था, एंड ड्यूरेबल हो सकता था, ड्यूरेबल हो गया,
एंड एक्सटर्नल हो, इटर्नल हो सकता था, है ना, कंसिस्टेंट हो सकता था, लॉन्ग टर्म हो सकता था, इटर्नल हो सकता था, इटर्नल हो गया, एंड ओवर इवर लास्टिंग हो सकता था, इवर लास्टिंग, एंड ओबीडियंट अवॉइडिंग हो सकता था ना, यस अवॉइडिंग। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहे। क्या रहे, सर्कुमवेंट। सर्कुमवेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ब है। क्लियर, टू फाइंड ए वे एंड अराउंड और अवॉइड, जो कि समथिंग अपन इन दी, ध्यान में रखिएगा। समथिंग ऑफन इन दी क्लियर और डिसऑनेस्ट वे। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकता था, देखते हैं क्या करके। अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, सर्कुमवेंट मतलब अवॉइड करना, बाईपास कर देना, मतलब निकाल देना, है ना, इवेड करना, इवेड करना, डॉट्स हो सकता था, डॉट्स, एंड स्कीट हो सकता था, एंड साइड स्टेप हो सकता था, और क्या हो सकता था, आउट फ्लैंक हो सकता था, है ना, आउट फ्लैंक हो सकता था, आउट मैन्यूवर हो सकता था, है ना, लिखते हैं क्या करके, आउट मैन्यूवर, गेट अराउंड, गेट अराउंड हो सकता था, है ना, एंड वर्क अराउंड, इग्नोर हो सकता था, इग्नोर करना, ओवरलुक करना, ओवरलुक हो सकता था, एंड डिसरिगार्ड हो सकता था, डिसरिगार्ड, साबोटाज, सबवर्ट हो सकता था, सबवर्ट, थॉट हो सकता था, THWRT लिख देते हैं, थॉट हो गया, है ना, फॉइल भी हो सकता था। सारे के सारे क्या रहे, सारे के सारे सिनोनिम रहे। एंटोनिम देखते हैं क्या होने वाला है, देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था, फेस करना, है ना, एंड और क्या हो सकता था, फेस करना, एंड कजिंग हार्म हो सकता था, और डैमेज भी कह लो हो सकता था, है ना, डैमेज हो गया, एंड ऑफन इन ए सब्टिल, और क्या हो सकता था, एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं ना, एंटोनिम फेस हो सकता था, एंड मीट तो हो सकता था ना, मीट हो गया, कन्फ्रंट हो गया, एंड और क्या हो सकता था, डील विथ हो सकता था, है ना, डील करना, एड्रेस करना, टक्कल करना, हैंडल करना, मैनेज करना, किसी भी तरीके से मैनेज करना, सॉल्व कर देना, है ना, ओवरकम कर देना, आउटकम करना, मीट करना, काफ़ी सारे है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, फर्निशियस। फर्निशियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव कजिंग हार्म और डैमेज ऑफन इन ए सब्टिल और इंसिडियस वे, जो कि हार्म पहुंचाना किसी भी चीज़ को, फर्निशियर लास्ट में ओयूएस तो एडजेक्टिव है ना, ये बात तो एटलीस्ट पता ही होगा। हार्मफुल हो गया, और क्या हो सकता था, डैमेजिंग, डैमेजिंग, एंड डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो गया, एंड इंजुरीज हो सकता था, इंजूरियस, नॉक्सियस हो गया, टॉक्सिक हो गया, मैलिग्नेंट हो सकता था, मैलीवोलेंट हो सकता था, मैलीवोलेंट, वीरुलेंट हो सकता था, पेनफुल हो सकता था, है ना, एंड डिलेटेरियस हो सकता था, काफ़ी सारे हो रहे ना सिनोनिम, डिलेटेरियस हो सकता था, डिलेटेरियस, डिटर्मिनेटेड हो सकता था, डेट्रीमेंटेड, डेट्रीमेंटेड हो सकता था, एंड हॉटफुल हो सकता था, मेलाइन हो गया, है ना, मेलाइन मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव वाला टोन है ना, पॉइजनियस हो गया,
करप्टिंग हो सकता था, करप्टिंग है ना। इंसिडियस, इंसिडियस मतलब जो छुपे हुए हैं, अटैक करने वाला है ना, छुप कर अटैक करने वाला है। एंड सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं। सबवर्सिव, सबवर्सिव हो गया। एंड डिसमाइंग हो सकता था, डिसमाइंग। अनवेलसम, सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं, बेनिफिशियल, बेनी का मतलब गुड है ना, बेनेडिक्शन जैसे रहे। हार्मलेस, हार्मलेस। इनोक्यूस, इनोक्यूस। एंड वेलसम, वेलसम। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी हो सकता था। हेल्पफुल, हेल्पफुल हो सकता था। एंड एडवांटेजियस हो सकता था, एडवांटेजियस। फेवरेबल, पॉजिटिव हो सकता था। बस यही तक रहने देते। ये सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे काफ़ी मीनिंग रहे, इडियम रहे, वो बताना। जो ओलाइव, ओलाइव ब्रांच, इसका मतलब क्या है। ओलाइव ब्रांच पीस है ना, पीस। एंड ये प्रोटेक्टेड फ्लेश, जो कि फॉर द बर्ड एंड जो एनिमल रहे, जो पता ही होगा ये बात। ये प्रोटेक्टेड प्लेस है ना, प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड एंड एनिमल, इसे कहा जाता है सैंक्चुरी है ना, सैंक्चुरी। एंड मुझे ये बताना, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर, ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग और अदर, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्केप गॉट, या फिर स्केप गोट भी कह लो, ध्यान में रखिएगा। एंड और ये बताना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ आर्थ को की स्टडी को क्या कहा जाता है, सेस्मोलॉजी है ना, सेस्मोलॉजी। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।